Good morning friends. You are welcome in my channel Students Club of PL Sir Teacher. इधर कुछ दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे क्लास 8 की वीडियो बनाने के लिए। एक्चुअली मैं क्लास 7, 8, 9, 10 की वीडियो के अलावे अपर क्लासेस की भी वीडियो बनाता हूँ। इसी कारण आपकी क्लास की वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे भी मेरा जीवन आप सभी के लिए ही समर्पित है। आप आगे बढ़ें, यही मेरा प्रयास है। आज मैं क्लास 8 की इंग्लिश बुक डैफोडिल्स के यूनिट नंबर 3B के चैप्टर भारत आवर लैंड पोएम को लेकर प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ। इसके पोएट हैं सुब्रमण्या भारती। इनका पूरा नाम है चिन्नास्वामी सुब्रमण्या भारती। हम इन्हें महाकवि भारतियार के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 को ब्रिटिश इंडिया के एट्टायापुरम रियासत में हुआ था। इनकी उल्लेखनीय कविताएं हैं यह है भारत देश हमारा, वंदे मातरम, आजादी का एक पल्लू, निर्भय इत्यादि। इसके साथ ही साथ ये इंडियन राइटर, पोएट, जर्नलिस्ट, भारतीय स्वतंत्रता के कर्मठ कार्यकर्ता और समाज सुधारक भी थे। इनकी मृत्यु 38 वर्ष की उम्र में तमिलनाडु के चेन्नई जिले में 11 सितंबर 1921 को हुई। आज हम लोग इन्हीं के पोयम भारत आवर लैंड को लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। इसके एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा, तभी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट माय ऑल अपडेट्स। भारत आवर लैंड यानी भारत हमारा देश। इंडिया इज आवर कंट्री। भारतवर्ष हमारा देश है। व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट आवर कंट्री? आपको हमारे कंट्री की क्या चीज सबसे ज्यादा प्यारी लगती है? इट्स नेचुरल ब्यूटी, पीपुल, कल्चर और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसकी प्राकृतिक सुंदरता, लोग, यहाँ की संस्कृति या विविधता में एकता। व्हाट मेक्स इट यूनिक? क्या चीज इसे बेमिसाल बनाती है? रीड द पोएम टू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। जानने के लिए इस पोएम को पढ़िए। यही पोएम एमपी बोर्ड के क्लास 9th में है, तो मध्य प्रदेश के क्लास 9th के सारे स्टूडेंट्स आप भी इसे ध्यान से देखें और इसका लाभ उठाएं। देखिए, इस पोएम में 3 स्टेंजाज है। स्टेंजा नंबर 1, स्टेंजा नंबर 2 एंड स्टेंजा नंबर 3। यह पोएम भारत आवर लैंड गागर में सागर की तरह है। कितना अथक प्रयास करके हमारे पोएट सुब्रमण्य भारती ने इस पवित्र भूमि की शक्ति को, इसके धरोहर को और इसकी पवित्रता को तथा भारतीय मनोबल और प्रकृति को इस पोएम के मात्र 3 स्टेंजास में ही बताने की कोशिश किया है। इसीलिए यह पोएम अपने आप में अद्भुत है। आइए इसके लाइंस के साथ हम भी भारतवर्ष की शक्ति को, इसकी ताकत को पहचाने। द माइटी हिमावंत इज आवर्स। हिमावंत मीन्स हिमालय पर्वत। बलवान हिमालय पर्वत हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। इस पूरी पृथ्वी पर इसके जैसा शक्तिशाली पर्वत और कहीं नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर्स। उदार गंगा रिवर भी हमारी अपनी है। विच अदर रिवर कैन मेक हर ग्रेस? ऐसी कौन सी नदी है जो इसकी कृपा, इसके लावण्य के अनुरूप हो सकती है? नहीं है, कहीं नहीं है। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स। यहाँ के पवित्र उपनिषद भी हमारे हैं।
Sacred means पवित्र. What scriptures else to name with them? क्या इस तरह के धर्म ग्रंथ का उल्लेख और कहीं है? नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है. This sunny golden land is ours. यह सुनहली धूप वाली धरती भी हमारी ही है. She is peerless. यह भारत देश अद्वितीय है. Let's praise her. आइए हम सब इसकी प्रशंसा करें. यह था फर्स्ट एक्सचेंजा. अब बढ़ते हैं सेकेंड एक्सचेंजा की तरफ. Gallant warriors have lived here. इसी देश में बहादुर सैनिक यहाँ रह चुके हैं. Many assays have sanctified this land. बहुत सारे ऋषि मुनि इस धरती को पवित्र किए हैं. The divinest music has been heard here. सबसे ज्यादा उत्कृष्ट संगीत यहीं पर सुना गया है. And here all auspicious things are found. और यहाँ पर सारे मंगलकारी, कल्याणकारी, अनुकूल चीजें मिलती हैं. Here ब्रह्म नॉलेज has taken root. यहाँ ब्रह्म ज्ञान ने जड़ें जमा ली हैं. यानी यह देश ब्रह्म ज्ञान की जन्मस्थली है. And the Buddha preached his Dhamma here. और महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म के ज्ञान का उपदेश यहीं भारत में दिया था, उसका प्रचार किया था. प्रीस्ट मीन्स उपदेश दिया और धम्मा मीन्स होता है धर्म का ज्ञान, यानी बौद्ध धर्म की जानकारी. ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत. ऐसा अनोखा देश है हमारा भारतवर्ष. ऐसा स्वच्छ संग्रहालय है हमारा भारत देश. होरी मीन्स स्वच्छ एंड एंटिक्विटी मीन्स अनोखा. शी इज पेयरलेस. ऐसा बेमिसाल देश है हमारा हिंदुस्तान. लेट्स प्रेज हर. आओ भारतवासियों हम सब मिलकर इसकी स्तुति करें. एक्चुअली ये पोयम तब लिखी गई थी जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था. उस वक्त हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए यहाँ के समाज सुधारकों ने कविताएं लिखकर, कहानियां लिखकर लोगों को जागरूक किया, इस देश की ताकत से रूबरू कराया जिससे हमारा देश आजाद हो सके. आइए बढ़ते हैं थर्ड एक्सचेंजा की ओर. डेंजर शैल नॉट स्केयर अस एनी लॉन्गर. खतरनाक स्थितियां अब हमें लंबे समय तक नहीं डराएंगी. यानी अंग्रेजों की क्रूरता अब हमें ज्यादा समय तक दबा नहीं पाएंगी. एंड पॉवर्टी शैल नॉट सीयर आवर सोल्स. तथा गरीबी हमारी आत्माओं को नहीं जलाएंगी. यानी अंग्रेजों को तरह तरह के लगान देकर हम जिस गरीबी की मार को झेल रहे हैं वह दास्ता भी हमारे अंतः मन को मलिन नहीं कर पाएंगी. सेल्फ इंटरेस्ट शैंट ड्राइव अस टू मीननेस. प्रलोभन यानी स्वार्थ अब हमें दुष्ट कर्म की ओर नहीं ले जाएगा. यानी अंग्रेज हमें तरह तरह का प्रलोभन देकर हमसे ही गलत काम करवाकर यहाँ के लोगों को तबाह करते थे, बर्बाद करते थे. उस स्वार्थ के लालच में अब हम नहीं फंसेंगे. शैंड का फुल फॉर्म होता है शैल नॉट एंड शेयर मीन्स झुलसना. एंड कॉवर्डली एंड डिफरेंस शैल सीज फॉर एवर. और तब नीच निर्लज्जता यानी तुच्छ कार्य हमेशा के लिए रुक जाएगा. इन पंक्तियों को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि उन दिनों हमारे समाज सुधारक कैसे हमें अंग्रेजों की गलत साजिशों से बचाया करते थे. तब जाकर बहुत मुश्किल से हमें आजादी मिली है. इंडिफरेंस का फुल फॉर्म इनडिफरेंस है एंड सीज मीन्स रोकना. हियर आवर लैंड ओवरफ्लोज विथ मिल्क एंड हनी. यहाँ हमारे देश में दूध और शहद की नदियां बहती हैं.
यानी हमारे देश में दूध और शहद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। एंड पेरेनियल इज द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कॉर्न, और बारहों मास यानी सालों भर यहाँ फल और अनाज उपलब्ध रहता है। आवर्स इज द फेम्ड आर्यन लैंड ऑफ भारत, हमारा देश भारतवर्ष आर्य की प्रसिद्ध भूमि हमारी है। शी इज पियरलेस, ऐसी अतुलनीय यह भूमि है। लेट्स प्रेज हर, आओ इसकी बड़ाई करें। तो ये थी इस पोएम के पूरी एनालिसिस। एक बात और, इस पोएम को एक बार फिर से देखिएगा, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तभी आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस आंसर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, और कमेंट बॉक्स में जाकर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। आपके अच्छे कमेंट्स ही हमारी ताकत होते हैं। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्तों को, आपके क्लास फ्रेंड्स को, आपके पड़ोसियों को और आपके दोस्तों के दोस्त को भी पूरा बेनिफिट मिले। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।